विषय चल रहा है मनसा परिक्रमणा मंत्र। आज 5वां मंत्र है। ओम ध्रुवादिक विष्णुरधिपतिः कल्मासग्रीवो रक्षिता विरोध ईशवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः। ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वोजं भेदध्मः। मनसा परिक्रमा मंत्रः। मन की परिक्रमा परमात्मा के ज्ञान में करना। ओम परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम है। ओम ध्रुवा दिक् विष्णुरधिपति। ध्रुवा कहते हैं नीचे की दिशा। विष्णु वह परमपिता परमात्मा पालन करने वाला है। अधिपति इन सभी गुणों का वह परमपिता परमात्मा जो सब सामर्थ्य से युक्त सर्वव्यापक है, अधिपति है, स्वामी है। नीचे की दिशा, पैर के नीचे की जो दिशा है उसको ध्रुवा दिक् कहते हैं। ध्रुवा दिक् विष्णु पालन करने वाला वह परमपिता परमात्मा नीचे की दिशा का भी स्वामी है। अब नीचे की दिशा से हमें क्या समझना है? आगे आता है कल्मासग्रीवो रक्षिता। कल्मासग्रीवो हरे भरे लताएं, बेल, इनसे रक्षा करता है। कैसे होता है? नीचे की दिशा जो जड़ें हैं, कल्मासग्रीवो जो लताएं, बेल, अन्न औषधि की जड़ें जमीन में रहती हैं। दूसरे तरीके से जड़ को अंधकार भी कहा, क्योंकि जड़ें प्रकाश को छोड़ करके अंधकार की ओर जाती हैं। वहाँ से पोषण युक्त हो करके पुष्टिदायक मनुष्य आदि सभी के शरीरों को चलाने के लिए पुष्टिकारक होती हैं। उनसे आए फल, उनसे आए फूल, अन्न, औषधि, वो सभी आत्मा को जो शरीर परमात्मा की व्यवस्था से मिला है उनको पुष्ट करती हैं। उस परमपिता परमात्मा की यह व्यवस्था है कि आत्मा के साधन को पुष्ट करना अर्थात रक्षा करना। नीचे की दिशा जो बताई, यहीं से दूसरे का अर्थ समझ लेना है कि जड़ें जमीन में होते हुए प्रकाश को छोड़कर अंधकार की ओर जाते हुए भी प्रकाश में गुणों का धारण करती है। आगे आया है विरोध ईशावा। विरोध कहते हैं वृक्ष। वृक्ष उस परमात्मा के बाण हैं। इसको इस प्रकार से समझ लेना है, वृक्ष की जड़ें भी प्रकाश से अंधकार की ओर होती हैं। वृक्ष औषधि वाले भी हैं, छाया भी देने वाले हैं, फल भी देने वाले हैं, लकड़ी भी देने वाले हैं और स्थिर रहते हैं। इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा की व्यवस्था में बनाए ब्रह्मांड में सभी आत्माएं जो मोक्षों में हैं, वो भी ज्ञान में, सत्य में, धर्म में, जितेंद्रियता में, पुरुषार्थ में स्थिर रहें। आत्मा को शरीर रूपी जो साधन है, प्रकृति को भी जड़ माना गया है। जैसे वृक्ष की जड़ें ध्रुवा नीचे की दिशा में होती हैं, प्रकाश से दूर होती हैं, अंधकार की तरफ को जाती हैं और बहुत उपकार करता है। इसी प्रकार से
आत्मा को जड़ रूपी शरीर मिला है, इसे भी स्थिर रहना है, ज्ञान पूर्वक सभी का और अपना स्वयं का भी उपकार करना है। धर्मात्मा जितेंद्रिय पुरुषार्थी आदि गुणों को धारण करके एक उत्तम समाज का निर्माण करना है। परमात्मा भी यही चाहते हैं कि सभी आत्माएं मोक्ष को प्राप्त हों और परमात्मा के दिए ज्ञान के अनुसार जीवन यापन करके सदा उन्नति करते रहें, परम आनंद को भोगते रहें, किसी से द्वेष बैर भाव न रखें, वृक्ष की तरह स्थिर रह करके स्थिर ज्ञान में, स्थिर निर्णय में, स्थिर सत्कर्मों को करने में स्थिर। किसी को वाणी से कुछ उपकार के लिए बोला गया है, उस विषय पे भी स्थिर रहना, ये इस मंत्र का भाव है। चाहे वृक्ष से लें, चाहे लताओं से लें, अंधकार में रहते हुए प्रकाश को फैलाना। जड़ें अंधकार में हैं लेकिन उपकार प्रकाश से युक्त करती हैं, सभी के शरीरों को पुष्ट कर देती हैं, लताएं भी और वृक्ष भी। आगे बताया, नमो धीपतिभ्यो, हे परमपिता परमात्मा, जो ध्रुवादिक आपकी पालन करने वाला गुण है, हम उस गुण को नमस्कार करते हैं। आपके सिवाय कोई भी तो ब्रह्मांड में आपके तुल्य भी ऐसा नहीं है जो सभी का अधिपति हो सकता हो। केवल आप ही वह सत्ता हैं जिसका हम बार बार ध्यान करते हैं। आपके अधिपति वाले गुण को हम नमस्कार करते हैं। नमो रक्षितृभ्यो, जो रक्षा करने वाला गुण है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी तत्व है, शरीर नश्वर है, इस शरीर उस आत्मा का साधन है। शरीर को पुष्ट लताओं वृक्षों आदि के द्वारा किया जाता है, जिनकी जड़ें ध्रुवा दिशा में होती हैं और ऊर्ध्वा ऊपर की दिशा में उनके ऊपर जो कंद फल मूल आदि होते हैं, उनसे यह साधन रूपी शरीर पुष्ट होकर के आत्मा की उन्नति करा देता है। उस गुण को हम नमस्कार करते हैं। नम ईशुभ्यो, आपका जो बाण वाला गुण है, जो वृक्ष है आपके बाण के समान है। वृक्ष की जड़ें भी ध्रुवा दिशा में होती हैं और ऊर्ध्वा दिशा यानी कि प्रकाश की ओर का जो हिस्सा है, वहाँ से परोपकार का कार्य होता है। वह उसके बदले में कुछ लेता भी नहीं है और वृक्ष जीवन भर परोपकार करता है, फल फूल से, फिर अंत में लकड़ी से भी सेवा करता है। इसी प्रकार से हमें अपना जो शरीर है उसमें पुष्टिदायक करके आत्मा की उन्नति के लिए संपूर्ण जहाँ तक भी हम पहुँच सकते हैं समाज का परोपकार करना है। वृक्ष की भांति नहीं करेंगे तो यह बाण उल्टा कार्य भी करता है, हमारी हानि करता है। विद्या हमारे पास मान लिया है तो उस विद्या का प्रचार प्रसार करें, अपने तक सीमित न रखें, एक दूसरे को बताएं, सुनाएं, पढ़ाएं। इसी को विद्या का दान कहा गया है। विद्या थोड़ी हो या अधिक हो, लेकिन विद्या अपने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। परमात्मा भी अपने तक सीमित नहीं रखते, वह सभी के कल्याण के लिए विद्या का प्रकाश करते हैं। इस बाण वाले गुण को भी हम नमस्कार करते हैं। एभ्योस्तु, अर्थात सभी को हमारा नमस्कार होए। योष्मान द्वेष्टि, जो हमसे द्वेष करता है। यम वयम द्वेषमस्तम, या हम अविद्या और अंधकार के कारण से किसी से द्वेष करते हैं, वो जम्भे ददमय, हे परमपिता परमात्मा, वह हम जो द्वेष वाला गुण है आपकी न्याय रूपी दाढ़ के अंदर रखते हैं। हमने इस 5वें मंत्र के अर्थ को सूक्ष्मता से जाना है और अभी जो हमने पीछे के 4 मंत्र पढ़े हैं, पहले मंत्र में बताया रसितो वह परमात्मा बंधन रहित होकर के भी रक्षा करता है। दूसरे मंत्र में आया तिरस्तिराजी, वह टेढ़े मेढ़े चलने वाले जीवों से भी हमारी रक्षा करता है। तीसरे मंत्र में आया
वर्ण प्रदाकु सर्प आदि से भी वह रक्षा करता है। चौथे में बताया गया प्रतीचि वर्णोधिपति उदीची दिक् सोमोधिपति सुवजो, वह परमात्मा अजन्मा होकर के भी हमारी रक्षा करता है। परमात्मा का जन्म नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा तो स्थूल सृष्टि के बनने से पहले ही बहुत से अवयवों का निर्माण कर देता है। वह किसी के गर्भ में नहीं आ सकता, सभी कुछ तो उसी के गर्भ में रहता है। पूरा ब्रह्मांड समस्त चलायमान जड़ चेतन उस परमपिता परमात्मा के गर्भ में रहते हैं। और अभी इस मंत्र की 5वें की व्याख्या हम जान चुके हैं कि वह परमात्मा कलमास्य गिरि वो इनसे भी हमारी बताए बेलों आदि से भी हमारे शरीर आदि की रक्षा करता है। ओम सम।